गाइज, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि क्या महाकाली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। आज हम इस चीज पे रीडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच। इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए सुपर थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो गाइज, मेरी पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। आप अपनी फीस देख के व्हाट्सएप पे कोई भी 3 क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज मैं इंडियन सेक्रेट डेक से मैसेज लूंगी कि क्या महाकाली ने मेरे व्यूअर्स की भक्ति को स्वीकार कर लिया है। जय महाकाली। गाइज, इससे पहले मुझे बहुत से लोग बोलते हैं दीदी ब्लैक मैजिक आप बता देती हो, कंफर्मेशन बता देती हो, सब कुछ बता देती हो, किसने किया कैसे किया, बट आप उपाय नहीं बताती हो। तो गाइज, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ। ठीक है, इन केस अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो और आपको कोई हीलर नहीं मिल रहा तो मैं यही कहूंगी कि आप माँ काली की शरण में जाइए। और यहाँ पे स्क्रीन में मैं ऊपर नंबर स्क्रीन में मैं महाकाली का मंत्र डाल दूंगी जो बहुत छोटा सा है और स्टार्टिंग लेवल का है। ओम क्रीम कालिकाय कालरात्रि नमः, जो मैंने पहले भी किसी वीडियो में डाला था, वो इसीलिए कि आप प्रोटेक्टेड रहें, आप सेफ रहें। जिनको ये लगता है कि आपके ऊपर सच में ही तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक की छाया है, सिर्फ वही लोग इस मंत्र को कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना होना कि चीजें रिवर्स बैक हो। तो वो चीज नहीं। अगर आपको लगता है तो आप महाकाली कालरात्रि माँ की शरण में जा सकते हैं और उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपके ऊपर अगर कुछ नेगेटिविटी, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो उसको रिवर्स बैक करें। आप चाहें तो अपने घर में ओम क्रीम कालिकाय नमः, सिर्फ ये छोटा सा है, ओम क्रीम कालिकाय नमः का एक यूट्यूब में वीडियो आता है। आप उस मंत्र को जोर जोर से अपने घर में भी चला सकते हैं ताकि नकारात्मकता का दम घुटे आपके घर में और वो चली जाए। ठीक है, पर स्टार्टिंग में इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत कोशिश करेगी आपको इतना परेशान करने की कि आप ये मंत्र वगैरह, जाप वगैरह सब छोड़ दें। तो फिर वो अब आपकी भक्ति पे निर्भर है कि आपकी भक्ति कितनी सच्ची है और कितनी दृढ़ है। आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इस चीज को नहीं छोड़ना है। ठीक है, मंत्र और ज्यादा बढ़ा देना है। चाहे तो दिन रात मनी मन इस मंत्र को कीजिए। जय माता दी। ओम क्रीम कालिकाय कालरात्रि। क्या महाकाली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है? जय माँ महाकाली। ओम क्रीम काली। माँ काली प्लीज कार्ड्स दीजिए। क्या माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है? क्या माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है? सबसे पहला कार्ड जो उछल के गया है, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, वाओ, दी चैरियट, कृष्ण कान्हा भी आए हैं आज की रीडिंग में, दी मून, द टावर रिवर्स में, द स्ट्रेंथ, टावर रिवर्स में आया है गाइज, वाओ। 2 more cards, then we will start our reading. Devil, Emperor, the Judgment and bottom of the deck Death, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया तो वो फिर आ गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भोलेनाथ और शक्ति माँ स्वयं आए हैं। आपको पता होगा कि काली माँ पार्वती माता का ही स्वरूप है। पार्वती माँ को जब क्रोध आया था राक्षसों के अत्याचार पे, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था। तो आज की रीडिंग में साक्षात महाकाली ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। खास करके वो लोग जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, गौरी शंकर शिव शक्ति यात्रा में हैं, जो कपल्स, तो आप प्लीज इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद माँ काली का आप लोगों को ये आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट रीयूनियन होने वाला है, बहुत जल्द। बेशक अभी माँ काली कह रही हैं कि अभी आप लोग बहुत ही मून की एनर्जी में हो। हर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि कोई ना कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या आप ही के कुछ पास्ट पेंडिंग कर्मास को ले लीजिए, जो भी है।
तो वहां पे ये जो भी जितनी भी सिचुएशंस हैं ये अब सब धीरे धीरे हील होंगी, और आने वाले समय में आपका परमानेंट रीयूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगा। इट्स ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स, नॉट कार्मिक्स, नॉट सोलमेट्स। तो यहाँ पे महाकाली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तो हाँ, स्ट्रेंथ का कार्ड विद टेम्परेंस का कार्ड, बहुत ही शक्तिशाली। आप में से बहुत से लोगों ने साधना करी है माँ काली की, बहुत ही शक्तिशाली, स्ट्रेंथ से भरपूर। और यहाँ पे उतनी ही ब्लेसिंग्स, उतनी ही स्ट्रेंथफुल ब्लेसिंग्स माँ काली ने आपको दी हैं। माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपके ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स करी हैं। सबसे पहले माँ काली ने आपको एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में ले आई है। सबसे पहले जो टॉक्सिक और बुरे लोग थे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपने अंदर बुरा भाव रखते थे, चाहे आपको शो नहीं करते थे बट अंदर ही अंदर आपसे कलपते थे, आपसे जलते थे, ऐसे लोगों के लिए आपके मन में इंट्यूटिवली माँ काली ने एक सेपरेशन डाल दिया। आपको इंट्यूटिवली लगा कि इन लोगों से मुझे अब दूर रहना चाहिए, इन लोगों को मुझे अपने जीवन से निकालना चाहिए। अगर वो नहीं भी निकले तो आपने इस एनर्जी में अपने आप को डाल लिया। किसकी एनर्जी में? कट ऑफ और इग्नोरेंस की एनर्जी में। और ये एनर्जी, ये शक्ति आपको महाकाली ने प्रदान करी, जिससे आप गलत, टॉक्सिक और बुरे लोगों को नो कह सके। क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है गाइज। बहुत से रिलेशन, समाज में रहना, व्यवहार में रहना, समाजदारी, रिश्तेदारी, इससे एकदम कट ऑफ हो जाना ये आसान नहीं होता। लोग छोड़ते थोड़ी ना रिश्तेदार। कभी कोई फोन कर रहा है, कभी कोई आने का बोल रहा है, कभी कोई कह रहा है हमारे पास आओ। रिश्तेदारी छोड़ना, इन चीजों से त्याग लेना, इन चीजों से बैक ऑफ होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि कल को कोई बात हो तो हम जवाब दे सके। इस तरीके का ये हर किसी में नहीं आता, क्योंकि 95% लोग लिहाजदारी में ही जीते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, वो क्या सोचेंगे। तो 5% जो अवेकन सोल्स होती हैं, जिनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है, रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, वो लोगों को माँ काली ऐसी शक्ति देती है, माँ काली, कि आप नो बोल सके, आप कट ऑफ की चीजों को बहुत ही इजीली हैंडल कर सके। तो ये शक्ति माँ काली ने आपको दी है। और माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपका, ये आप देख रहे हैं चैरियट का कार्ड, रथ, आपके जीवन रूपी रथ के सारथी बनी है महाकाली। ये बेशक कृष्णा का कार्ड है पर रीडिंग महाकाली की हो रही है। तो महाकाली ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर, आपकी जाप साधनाओं से प्रसन्न होकर, आपने जो हर चीज माँ काली को समर्पित करी है कि मेरा सब कुछ तुझे समर्पित, अच्छा समय, बुरा समय, सब, क्योंकि आपको माँ काली के चमत्कारों पे विश्वास हो गया। तो माँ काली आपको कैसे छोड़ेंगी? माँ काली ने आपकी जीवन का रथ अपने हाथ में ले लिया, वो सारथी बन गई हैं आपके रथ की। आप इतने भाग्यशाली हैं। और जिस दिन से वो आपके जीवन की सारथी बनी है, आपके सच्चे आंसू देख के, आपका सच्चा दर्द देख के, तब से आपकी जीवन में जजमेंट, न्याय होना शुरू हो गया है गाइस। न्याय होना शुरू हो गया। न्याय कैसा हुआ? सबसे पहला न्याय कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो धीरे धीरे छटने को हैं। आपका परमानेंट रीयूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को रीयूनियन की बहुत ज्यादा अभिलाषा है। थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है, तो थर्ड पार्टी को उल्टा ही कर दिया माँ काली ने। टावर का मूवमेंट, जिस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप के बीच में आपके पर्सन को भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वो सब, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक का, तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया था। इस तंत्र मंत्र की डेथ करी है महाकाली ने, खत्म कर दिया इस तंत्र मंत्र के सभी इफेक्ट को, ब्लैक मैजिक को, बुरी काली नजरों को, भड़कावे को, मैनिपुलेशन को, हर चीज को, इस हर राक्षस को माँ काली ने खत्म कर दिया। ये महाकाली ने आपको आशीर्वाद दिया है आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर। और ये जो टावर मूवमेंट रिवर्स में, यानी कि जो आपके जीवन में चाहते थे आपके शत्रु, आपके जीवन में टावर मूवमेंट कि आप खुदकुशी कर ले, आपका जीवन कलह कलेश से भरा रहे, आपकी ग्रोथ ना हो, आपके पास पैसे ना आए, आप खुश ना रहे, अपनी फैमिली में भी, समाज में भी बस आपकी बदनामी होती रहे, लोग आपको दीनहीन ही समझते रहे। इस तरीके का जो टावर मूवमेंट ये चाहती थी ना कि आपके घर में कलह कलेश हो, ये अब बैकफायर उसकी तरफ हुए हैं, आपके दुश्मनों की तरफ। माँ काली ने टावर का मूवमेंट रिवर्स, मतलब आपके जीवन से निकल के ये सारी चीजें अब उनके जीवन में चली गई हैं।
या तो भेज दी गई हैं या आने वाले समय में माँ काली भेज देंगी, अगर ये लोग अभी भी आपके लिए सुधरे नहीं तो। यहाँ पे माँ काली की पूरी पूरी प्रोटेक्शन आपको है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। जब वो सारथी बन गई आपके जीवन की गाड़ी की, जब वो आपको न्याय देने पे आ गई, जब वो आपको बैलेंस करने में आ गया आपका जीवन, आपको इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया उन्होंने। आप में से कुछ लोग माँ काली के भक्त इतने अवेक हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको अमावस्या और पूर्णिमा की चीजें भी अब ट्रिगर नहीं करती। कुछ लोगों को अभी भी करती हैं, ठीक है, कुछ लोगों का एनर्जीज चेंज होती है, बट जो ज्यादा अवेक हो चुके हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास अब उनका सरफेस पे नहीं आती हैं चीजें, वो ट्रिगर नहीं होते हैं। उनके लिए पूर्णिमा, अमावस्या, बाकी के दिन सब बराबर है, चाहे उन पे कोई ब्लैक मैनिफेस्ट करे या ना करे, उनके लिए सब इक्वल है, क्योंकि वो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और जाप साधनाओं से उनके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है आपके अंदर कि आप बहुत ही स्ट्रेंथफुली इन दिनों को भी फेस करते हैं, क्योंकि आपको महाकाली इंट्यूटिवली ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू ये बता देते हैं कि आगे सिनेरियो क्या होने वाला है, ताकि आप प्रिपेयर रहें। एक आउटपुट का कार्ड और लेंगे और फिर हम रीडिंग्स को क्लोज करेंगे। जय महाकाली, कुछ आप बताना चाहती हैं? जय महाकाली, क्या आप कुछ बताना चाहती हैं? जय महाकाली, और एक्स्ट्रा क्या बताना चाहती हैं? राधा कृष्ण, बॉटम ऑफ द डेक, फिर डेथ। आपकी लव लाइफ को खत्म करने के लिए जिन्होंने मैनिफेस्ट किया था ना गाइज, उनकी तो अब खैर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर शिव शक्ति भी आ गए, राधा कृष्ण भी आ गए। मतलब जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो लवर्स की एनर्जी में है, उनके लिए भी और मैरिड कपल्स के लिए भी माँ काली आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम आने वाले समय में भरेंगी। अभी महाकाली कह रही है कि थोड़ा सा आपका कार्मिक एक समय रह गया है, कुछ समय उसको आपको थोड़ा सा भोगना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको वो भोगना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे ही वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आउटपुट का कार्ड दी सन, आपके जीवन में सक्सेस भी आएगी क्या, महाकाली लाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप इन सब चीज के वर्थ रखते हैं। तो महाकाली ने आपके सभी शत्रुओं को एक बार वार्निंग दे दी है, और आगे भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप इस चीज से घबरा रहे हैं तो घबराना छोड़िए। जब अगर आपने अपने जीवन की डोर महाकाली जैसी सर्वशक्ति, पावरफुल, स्ट्रेंथफुल फेमिनाइन को सौंप दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप घबरा रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है, तो इसका मतलब आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो सब कुछ महाकाली पे छोड़ दीजिए, वो आपका बेड़ा पार करेंगी ही करेंगी। और जो लोग आपके खिलाफ, आपके लिए बुरी बातें करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनको महाकाली पे छोड़ दो, उनको भी महाकाली ही सबक सिखाएंगी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि आपकी भक्ति को ज्यादातर महाकाली स्वीकार कर चुकी हैं, और अब आपको वो खुशियां देने के लिए अग्रसर हैं, और आगे आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स देने के लिए अग्रसर हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।